भड़काऊ बयान मामले में बिहार से गिरफ्तार शर्जील इमाम के खिलाफ दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर भी हो सकती है जांच। दिल्ली पुलिस हिंसा को लेकर उसके भाषणों की जांच कर सकती है। दिल्ली में 15 और 17 दिसंबर को हुई हिंसा मामले में जेएनयू के छात्र शर्जील इमाम को आरोपी बनाया जा सकता है। फिलहाल एक एफआईआर जो हमारे पास दर्ज है, जिसमें कि 124 से 153 ए और सेक्शन 505 आईपीसी है, उसमें इसका ही रोल है, क्योंकि इसकी ही वीडियो है। लेकिन आपको बता दें कि जो 3 मुकदमा और इन्वेस्टिगेट हो रहा है राइट्स का, जो एसआईटी क्राइम ब्रांच कर रही है। देखिए, जो सेक्शंस लगे हैं उन सेक्शंस में अगर कोई आदमी ऐसी भड़काऊ भाषण देता है जिससे कि आप राइट कॉज करते हैं या गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड बाय लॉ के खिलाफ आप भड़काते हैं लोगों को, तो वो सेक्शन अट्रैक्ट होता है। बताया जा रहा है कि देश को बांटने वाला भाषण देकर के आरोपी बने शर्जील इमाम को दिल्ली लाए जाने के बाद एक बार फिर से रिमांड पर लिया जाएगा। भाई साहब, हम बात करना चाहते हैं आपसे। क्या बात करना चाहते हैं? हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि क्या हम अंदर आके आपसे बात कर सकते हैं? तो भारत में आके देश की राजधानी दिल्ली में ये 5 अगस्त से पहले वाला कश्मीर, जहां लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए नो एंट्री, लेकिन बंदूकधारियों और फसादियों के लिए सारे दरवाजे खुले। हंगामे और भगदड़ की तस्वीरें दिल्ली के शाहीन बाग की, जहां प्रदर्शनकारी 15 दिसंबर से धरने पर बैठे। मंगलवार को यहां उस वक्त हंगामा मच गया जब एक शख्स पिस्तौल लेकर प्रदर्शनकारियों के टेंट में घुस गए। वीडियो में प्रदर्शनकारी एक शख्स को घसीटते और मार देने की बात कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक एक शख्स प्रदर्शनकारियों के बीच का ही बताया जा रहा है, जिसका नाम मोहम्मद लुकमान है। ये पेशे से प्रॉपर्टी डीलर है। सूत्रों के मुताबिक शाहीन बाग का प्रदर्शन 2 धड़ों में बंटने लगा है। एक गुट चाहता है कि एक तरफ की सड़क को खाली कर दिया जाए, वहीं दूसरा गुट इससे सहमत नहीं है। इसी बात को लेकर ये शख्स भीड़ में पिस्तौल लेकर घुस गया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने इसकी जमकर पिटाई की। शाहीन बाग में मीडिया के साथ जो कुछ हुआ उससे साफ है कि प्रदर्शन के नाम पर शाहीन बाग को बंधक बनाने वाले जवाब देने से बचना चाहते हैं, और ये बात अब पूरा देश समझ रहा है। दिल्ली और मुंबई से लेकर पटना और लखनऊ तक शाहीन बाग की सोच के खिलाफ लोग आवाज उठाने लगे हैं। मुंबई में लोगों ने मीडिया पर हुए हमले का खुलकर विरोध किया। बिहार की राजधानी पटना में भी आम लोगों ने शाहीन बाग में मीडिया के साथ हुए दुर्व्यवहार की कड़े शब्दों में निंदा की। शाहीन बाग में जो घटना हुआ है, जो मीडिया कर्मियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ये पूरी तरीका से गलत है। मीडिया जो कर्मी जो भी जा रहे कवरेज के लिए, उनके साथ मारपीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मीडिया को आजाद रूप से पूरा काम करने का पूरा अधिकार है। और एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बस नाम ही काफी है हवाओं में जहर घोलने के लिए। ओवैसी जब भी जुबान खोलते हैं तो जहर ही उगलते हैं, और जिन्ना तो मानो उनके लिए आदर्श है। भाषण देते वक्त अक्सर उन्हें जिन्ना की याद आ ही जाती है। ओवैसी मुंबई के झूला मैदान में थे, सीए के खिलाफ बोल रहे थे, संविधान बचाने के लिए लोगों के दिलों में आग फूंक रहे थे। बात हिंदुस्तान के संविधान की। सीए के विरोध में हुई हिंसा में पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ सामने आया है। इसके बाद से ही खुफिया एजेंसीज के कान खड़े हो गए। ईडी ने इस मामले में जांच तेज कर दी है। इस मामले में समन जारी कर पीएफआई से जुड़े 7 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पूछताछ के लिए बुलाए गए लोगों के तार दिल्ली और केरल से जुड़े हैं। इन सभी लोगों से दिल्ली के जामनगर हाउस में पूछताछ होगी। बताया जा रहा है कि इस मामले में तहकीकात कर रही ईडी की टीम शाहीन बाग थाने पहुंची थी, जहां पीएफआई के दफ्तर के बारे में तहकीकात की गई। बंदा तैयार है, फांसी की तारीख मुकर्रर हो चुकी है, दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट भी जारी हो चुका है। लेकिन फांसी टालने के लिए निर्भया के दोषी नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। फांसी से बचने के लिए लगातार पैंतरेबाजी कर रहे हैं गुनहगार। अब एक दोषी अक्षय ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की है। वहीं निर्भया केस के एक और दोषी मुकेश की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। मुकेश राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से दया याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और आरएसएस चीफ मोहन भागवत मंगलवार को वाराणसी दौरे पर रहे। यहाँ उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। यहाँ पहुंचने के बाद आरएसएस प्रमुख ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण किया और प्राचीन मंदिरों को भी देखा। काशी में भागवत ने स्वयंसेवकों से मुलाकात की। माना जा रहा है कि आरएसएस पदाधिकारियों से मुलाकात के दौरान सीए को लेकर उठाई जा रही चिंताओं को दूर करने पर चर्चा हुई। इससे पहले मोहन भागवत ने मिर्जापुर के
विंध्याचल धाम में मां विंध्यवासिनी का भी दर्शन किया। ये तस्वीर है पिंक सिटी जयपुर के अल्बर्ट हॉल की, जहां पर राजस्थान कांग्रेस की तरफ से युवा आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। यानी कांग्रेस पार्टी ने जयपुर के तख्त से ये संदेश दे दिया है कि अब पार्टी बड़े बदलाव की ओर है। जयपुर की रैली की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को जयपुर में युवा आक्रोश रैली को संबोधित कर रहे थे। युवा आक्रोश रैली में राहुल गांधी ने कई मुद्दों को उठाया। देश की आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि जब पूरी दुनिया को बदलने का मादा हमारे देश के युवाओं में है, उस वक्त दुनिया हमारे देश को रेप कैपिटल की तरह देख रही है। विरोधियों को घेरने का अरविंद केजरीवाल का ये नया सियासी अंदाज है और वो इस चुनाव को दिल्ली वालों के इमोशन से जोड़ने में लगे हैं। गोकुलपुर में एक जनसभा में केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को दिल्ली में कोई नहीं मिला, इसलिए बाहर से सांसदों और मुख्यमंत्रियों की फौज लाई जा रही है। वहीं उन्हें हराने के लिए सारी पार्टियां एकजुट हो गई हैं। अब ये सारे जन इकट्ठे हो गए हमारे दिल्ली वालों के खिलाफ। ये सारी पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी, पता नहीं कहां से पार्टियां आई हैं। पूरे देश की सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई। क्यों इकट्ठी हो गई? दिल्ली वालों को हराने के लिए आए हैं अब ये लोग। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये तेवर, ये बयान, ये लफ्ज अपनी ही पार्टी के नेता को लेकर है। जेडीयू नेता प्रशांत किशोर को लेकर जब नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया, जिसको पार्टी में रहना है वो रहें, जिसको नहीं रहना है वो नहीं रहें। जब तक किसी की इच्छा रहेगी पार्टी में रहने की, रहेगा। कहीं जाना चाहेगा जाएगा। हम लोगों की पार्टी अलग किस्म की पार्टी है भाई। ये ट्वीट का हमारे यहाँ क्या मतलब है बताइए ना। जेडीयू में मचे घमासान की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रशांत किशोर को लेकर नीतीश कुमार ने बड़ा खुलासा किया। नीतीश कुमार ने कहा कि अमित शाह के कहने पर ही प्रशांत किशोर को जेडीयू में शामिल किया गया था। हादसे की हैरान कर देने वाली तस्वीरें महाराष्ट्र के नासिक की हैं, जहां एक बस बेकाबू होकर कुएं में जा गिरी। हादसा इतना खतरनाक था कि पूरी बस कुएं में समा गई। बस कुएं में बिल्कुल सीधी गिरी थी, जिससे बस के दरवाजे पूरी तरह से लॉक हो गए। इस दर्दनाक हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से फायरिंग की सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां पुलिस और राजस्थान के मोस्ट वांटेड बदमाशों के बीच फायरिंग हुई। पुणे बेंगलुरु हाईवे पर हुई फायरिंग में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, जबकि एक इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल राजस्थान पुलिस को इन बदमाशों की लंबे वक्त से तलाश थी। बदमाशों की लोकेशन कोल्हापुर में होने की जानकारी मिलने पर महाराष्ट्र पुलिस ने नाकेबंदी की थी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें बीती 22 जनवरी की, जो यूपी के भदोही से सामने आई, जहां पर दुकान में घुसकर कुछ बदमाश एक व्यापारी से असले के बल पर मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि लूटपाट के इरादे से दुकान में दाखिल हुए बदमाश दुकानदार की हिम्मत के सामने पस्त हो गए और अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। व्यापारी के हौसले कितने बुलंद थे, इस बात का अंदाजा तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है कि किस तरह से वो इन बदमाशों से जूझते हैं और आखिरकार बदमाशों को वहां से भागना पड़ता है। बहरहाल छानबीन के बाद क्राइम ब्रांच ने लूट में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। हिंदुस्तान ही वो मुल्क है जिसकी पहचान विश्व गुरु की रही है। आज भी आईटी, विज्ञान, अंतरिक्ष, मेडिकल सभी फील्ड में हिंदुस्तानियों की तूती बोलती है और अब हमें ऐसा विश्व गुरु बनना है जहां दुनिया भर से ज्यादा छात्र हिंदुस्तान आकर हमारी विरासत की तालीम हासिल कर सके। इसके लिए सरकार पुणे में 2 दिन का एक मेगा सम्मेलन कर रही है, जिसमें विदेश, गृह, मानव संसाधन विकास समेत सरकार के 10 प्रमुख मंत्रालय और विभाग शामिल है। इस बैठक में नए संस्थान खोलने और नए कोर्स लॉन्च करने का खाका तैयार किया जा रहा है। और विदेशी छात्रों को भारत एक अपने भवितव्य की यात्रा में एक बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र कैसे लग पाएगा, इसका मंथन करने के लिए हमने भारत
के अंदर विदेशी छात्रों की संख्या बढ़ाने की दृष्टि से एक एजेंडा बनाना, ये उद्देश्य सामने रखते हुए डेस्टिनेशन इंडिया इस नाम से कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक फैन पर भड़क रहे हैं। तस्वीरें गोवा एयरपोर्ट की बताई जा रही हैं। यहाँ सलमान को आते देख एक फैन सेल्फी लेने लगा, लेकिन सलमान ने सेल्फी ले रहे शख्स के हाथ से मोबाइल छीन लिया। सलमान फैन का मोबाइल लेकर आगे निकल गए। इससे पहले मुंबई एयरपोर्ट पर भी बच्ची के साथ जा रही एक महिला ने सलमान के साथ तस्वीर लेने लगी। सलमान खान ने पहले तो उसे नाराजगी भरी नजरों से देखा, फिर बच्ची को देख एक फोटो लेने दी। फिल्मों में खतरनाक स्टंट और एक्शन के लिए मशहूर थलाइवा यानी रजनीकांत जल्द डिस्कवरी के पॉपुलर शो मैन वर्सेस वाइल्ड में नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, वही मैन वर्सेस वाइल्ड शो जिसमें कुछ दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी खतरों से दो चार होते नजर आए थे। इस शो की शूटिंग के लिए जाने माने होस्ट बेयर ग्रिल्स और रजनीकांत सोमवार के दिन कर्नाटक के बांदीपुरा टाइगर रिजर्व पहुंचे थे। रजनीकांत के साथ उनका परिवार भी आया था। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मिले तो लगा कि पश्चिमी एशिया में दशकों से जारी संघर्ष खत्म होने का वक्त आ गया। ट्रंप ने शांति स्थापित करने के लिए अपनी योजना पेश की, जिसके तहत समस्या के स्थायी हल के लिए दो देश बनाने का सुझाव दिया गया है। व्हाइट हाउस ने इजराइल और फिलिस्तीन की सीमा को दर्शाते हुए एक नक्शा भी पेश किया। इस फॉर्मूले में फिलिस्तीन राज्य के निर्माण के लिए पूर्वी यरूशलेम को राजधानी के रूप का प्रस्ताव है। हालांकि यरूशलेम का बंटवारा नहीं होगा और वो इजराइल की अविभाजित राजधानी बनी रहेगी। ट्रंप ने इस फॉर्मूले को फिलिस्तीन के लिए आखिरी मौका बताया। भूकंप के तेज झटकों से हिल उठा कैरेबियन द्वीप। कुदरत के इस कहर से हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कहीं जान बचाकर लोग भागते नजर आए तो कहीं तेज झटकों से लोग दहशत में आ गए। ये शक्तिशाली भूकंप का मंजर जिससे कांप उठा कैरेबियन द्वीप। बीती रात जमैका और पूर्वी क्यूबा के बीच कैरेबियन सागर में 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। इस भूकंप ने मैक्सिको से फ्लोरिडा और उससे आगे तक के पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। क्यूबा से लेकर जमैका तक भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भारी भरकम इमारत अचानक हिलने लगी। रेस्टोरेंट का सामान बिखरने लगा। नदी तालाबों में हलचल बढ़ गई। भूकंप से किसी के हताहत होने की खबर तो सामने नहीं आई, लेकिन 7 से भी ज्यादा तीव्रता के इस भूकंप ने एक बड़ा खतरा बढ़ा दिया है।